जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस आज के नए वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप 70 बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग रिवीजन कर रहे हैं बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार कंप्लीट सिलेबस को एमसीक्यू प्रश्नों के माध्यम से। ठीक है, परफेक्शन आईएएस का जो 90 डेज का मेन टेस्ट प्रोग्राम चलाया जा रहा है उससे भी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। प्लेलिस्ट बना है, आप रिवीजन कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फुल मॉक टेस्ट परफेक्शन आईएएस का मॉक टेस्ट नंबर 15 को देखने वाले हैं। तो चलिए टाइम को बिना बर्बाद किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, एडुटेरिया का करेंट कंसेप्ट भी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। करेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर उसे आप कंप्लीट कर लेते हैं तो करेंट अफेयर्स का प्रश्न आपसे नहीं गलत होंगे। ठीक है, ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन गलत हैं। उपयुक्त कथन में से कौन से कथन गलत हैं, आपको गलत कथन की पहचान करनी है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, कृषि आमतौर पर नदी के किनारे की जाती थी। बिल्कुल सही है, कृषि आमतौर पर नदी के किनारे की जाती थी। एक साथ दो फसलें उगाने के उदाहरण हैं। बिल्कुल सही है, एक साथ दो फसलें उगाने के उदाहरण भी प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। तांबे के हल का इस्तेमाल जमीन की खुदाई के लिए किया जाता था। बिल्कुल सही है, इसमें तीनों सही है। गलत कथन की पहचान करनी है तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं गलत है। ठीक है, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बातें आरंभिक वैदिक काल के लोगों को ज्ञात नहीं थी। आपको बताना है कि कौन सी बातें हैं जो आरंभिक वैदिक काल के लोगों को ज्ञात नहीं थी। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर की पहचान करनी है। आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। पहला स्टेटमेंट है, सोने के आभूषणों का उपयोग। तो देखिए, आरंभिक वैदिक काल में सोने के आभूषण के उपयोग होते थे। पत्थर की चरखी का उपयोग, ये भी सही है, पत्थर की चरखी का उपयोग भी होता था। तीसरा है, बालों में कंघी की जाती थी और तेल लगाया जाता था। तो बिल्कुल सही है, इसके भी प्रमाण मिले हुए हैं। चौथा है, लोहे के हल का उपयोग। तो देखिए, ये आरंभिक वैदिक काल की बात हो रही है, तो बाद में लोहे का उपयोग शुरू हुआ था, न कि आरंभिक काल में, इसलिए 4 गलत हो जाएगा। 4 गलत हो जाएगा तो आपको सही उत्तर सुनना है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि लोगों को ज्ञात नहीं थी। ठीक है, नहीं थी, तो 4 इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, लोहे के हल का उपयोग आरंभिक वैदिक काल के लोगों को ज्ञात नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई विद्वान मानते हैं कि आर्य मूल्य रूप से भारत के निवासी थे और वे बाहर से नहीं आए थे। हड़प्पा और वैदिक सभ्यताओं की साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपरा में कई समानताएं हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता और ऋग वैदिक काल दोनों में पाई जाती हैं। आपको बताना है कि कौन सी हैं समानताएं हैं साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपरा जो कि सिंधु घाटी और ऋग्वैदिक दोनों काल में पाई जाती हैं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही कथन की पहचान करनी है। तो देखिए, इसमें आपको सभी सही हो जाएंगे। बालों की जुल्फों में सिंदूर का प्रयोग, पीपल की पूजा, प्यासे कौवे की कहानी, स्वास्तिक चिन्ह, ये सभी हो जाएंगे। उपयुक्त सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति भवन में रखा गया रामपुरवा वेल मौर्य काल की शिल्प कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। रामपुरवा वेल जो भारतीय और फारसी कला का मिश्रण है, किससे बना है। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये पत्थर का बना है। राष्ट्रपति भवन में रखा गया रामपुरवा वेल मौर्य काल की शिल्प कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। रामपुरवा वेल जो भारतीय और फारसी कला का मिश्रण है, ये किससे बना है, तो पत्थर से बना है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन ही बहुत महत्वपूर्ण है। इसे पीडीएफ से आप लोग एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर जाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में एक विशेष क्षेत्र पर महाभारत के समय से लेकर 7वीं शताब्दी के मध्य तक एक ही राजवंश का शासन था।
यह राजवंश असुर नरक से अपनी उत्पत्ति का दावा करता है, जो महाकाव्य और पुराणों के अनुसार विष्णु और पृथ्वी का पुत्र था। इस राजवंश को भौम अर्थात भूमि का पुत्र भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए उपयुक्त विवरण सही है? आपको बताना है कि ये उपयुक्त विवरण है किसके बारे में है, किस क्षेत्र के बारे में है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा असम क्षेत्र। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। असम क्षेत्र से संबंधित ये बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इब्न बतूता की यात्रा की पुस्तक, जिसे रिहला कहा जाता है, अरबी में लिखी गई है, जो 14वीं शताब्दी में उपमहाद्वीप में सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में अत्यंत समृद्ध और दिलचस्प विवरण प्रदान करती हैं। किस शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था? किस शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मुहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मुहम्मद बिन तुगलक ने नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित मुगल शासकों में से कौन भक्ति संत दादू दयाल के समकालीन थे? आपको बताना है कि कौन भक्ति संत है जो दादू दयाल के समकालीन थे। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर थे। ठीक है, अकबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे भारत के सबसे प्रसिद्ध सूफी संतों में से एक हैं, जिन्होंने 7 से अधिक सुल्तानों का शासन देखा है। एक अवसर पर जब दिल्ली के सुल्तान ने उनसे मिलने की कोशिश की तो उन्होंने जवाब दिया, मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, अगर सुल्तान एक दरवाजे से प्रवेश करता है तो मैं दूसरे से बाहर निकल जाऊंगा। यह जिस सूफी फकीर की चर्चा की गई है वह कौन है? आपको बताना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। ये 7 सुल्तानों के शासन भी देखे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस धर्म की पवित्र पुस्तक में सिख गुरुओं और विभिन्न धर्मों और जातियों के विभिन्न पारंपरिक और मध्यकालीन संतों के भजन शामिल हैं? आदि ग्रंथ किसके द्वारा संकलित किया गया है? सिख धर्म की पवित्र पुस्तक में सिख गुरुओं और विभिन्न धर्मों और जातियों के विभिन्न प्रारंभिक और मध्यकालीन संतों के भजन शामिल हैं। आदि ग्रंथ किसके द्वारा संकलित किया गया था? आपको बताना है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, आदि ग्रंथ की बात हो रही है तो गुरु अर्जुन देव का नाम ध्यान रखिएगा, गुरु अर्जुन देव के द्वारा संकलित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि शिवालिक या इंडो ब्रह्मा नामक एक विशाल नदी ने मियोसीन काल 5 से लेकर 24 मिलियन वर्ष पूर्व के दौरान हिमालय की पूरी अनुदैर्ध्य सीमा को पार किया। हालांकि समय के साथ इंडो ब्रह्मा नदी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में विभक्त हो गई। यह विभक्ति संभवतः किस कारण से हुई थी? आपको बताना है। ठीक है, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर की पहचान करनी है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी हिमालय में प्लेइस्टोसिन उथल पुथल, ये भी सही हो जाएगा। पोटवार पठार दिल्ली रिज का उत्थान, राजमहल पहाड़ियों और मेघालय पठार के बीच मालदा खाई का नीचे की ओर खिसकना, इसमें तीनों स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में भूकंप जोखिम क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बहुत अधिक क्षति जोखिम वाले क्षेत्र में आता है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा। भूकंपीय क्षेत्र में सर्वाधिक जोखिम वाले क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्र आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गर्मियों के दौरान अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ तक जाता है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर की ओर जाता है। ठीक है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट के समानांतर चलने वाली पर्वत श्रृंखला है। पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इसमें सभी सही दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट के समानांतर चलने वाली पर्वत श्रृंखला है। ये गोवा, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक
सभी राज्यों से होकर गुजरती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आमतौर पर मंगोलायड जाति के लोगों की प्रमुख आबादी पाई जाती है। आपको बताना है कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आमतौर पर मंगोलायड जाति के लोगों की प्रमुख आबादी पाई जाती है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्वी भारत। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उत्तर पूर्वी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देसी गायों की निम्नलिखित नस्लों पर विचार करें। ऊपर दिए गए कितने जोड़े सही ढंग से मेल खाते हैं, कितने जोड़े सही हैं, तो ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए साहिवाल पंजाब बिल्कुल सही है, पंजाब पाकिस्तान। कांग्रेस ये गुजरात की है, थार पारकर राजस्थान, ओंगोल आंध्र प्रदेश की नस्लें हैं। तो ये सभी सही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा सकते हैं। इनमें सभी चारों सही ढंग से सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी भी स्थान की जलवायु को अनिवार्य रूप से नियंत्रित करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा महाद्वीपीय महासागरीय धाराएं, उच्चावच लक्षण, ऊंचाई और दबाव। ये सभी विशेषता किसी भी स्थान की जलवायु को अनिवार्य रूप से नियंत्रित करती हैं। ध्यान रखिएगा, महाद्वीपीय महासागरीय धाराएं, ऊंचाई, उच्चावच लक्षण और दबाव। ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा सकते हैं, इसमें सभी सही दिया हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वन ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। ज्वारीय वन के रूप में कौन सा वन है जो कि जाना जाता है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मैंग्रोव वन ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दियों के मौसम में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के मुख्य कारणों में से कौन से कारण सही हैं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को सुने। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी भारत का समुद्र से दूर होना और पास के हिमालय में बर्फबारी। ठीक है, ये दोनों सही दिया हुआ है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीसरा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी बेंगलुरु शहर के सबसे करीब स्थित है। बेंगलुरु शहर के सबसे करीब स्थित पहाड़ी का नाम आपको बताना है। चलिए बताइए, सही उत्तर हो जाएगा शिवराय पहाड़ी, ऑप्शन नंबर ए है, शिवराय पहाड़ी है, ये बेंगलुरु के सबसे नजदीक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नेता राष्ट्रीय आंदोलन के स्वदेशी चरण के दौरान उग्र राष्ट्रवाद के प्रमुख नेता के रूप में उभरे। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को चुनना है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। ठीक है, 1 और 2 सही हो जाएंगे। ये राष्ट्रीय आंदोलन के स्वदेशी चरण के दौरान उग्र राष्ट्रवाद के नेता थे। ठीक है, एमजी रनाडे नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाने से पहले गांधी और अंबेडकर ने किस पर चर्चा करने के लिए बैठक की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए सही उत्तर हो जाएगा पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मुद्दा था, ऑप्शन नंबर बी है, पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मुद्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्रिटिश सरकार को संगठित आपराधिक गिरोहों से भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिन्हें ठग के नाम से जाना जाता था। ये ठग डकैती और छापेमारी करते थे और अपने देवता को मानव बलि चढ़ाते थे। विलियम हेनरी स्लीमन को 1830 के दशक में ठगी के दमन के लिए जाना जाता है। ठगों को दबाने के लिए हेनरी स्लीमन को किसने नियुक्त किया था, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम बेंटिंग के द्वारा स्लीमन को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्रांतिकारी नेता पेरिस में सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विदेश गया और भारत लौटने के बाद मानिकलता के एक बगीचे में एक धार्मिक स्कूल के साथ साथ एक बम कारखाना स्थापित किया था। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेमचंद्र कानूनगो थे, हेमचंद्र कानूनगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे का वह वीरतापूर्ण कार्य जिसमें उन्होंने जानवरों की चर्बी से बने एनफील्ड राइफल के कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया और अपने ब्रिटिश वरिष्ठ को मार डाला। इसी के साथ 1857 के विद्रोह की शुरुआत माना जाता है। मंगल पांडे किससे संबंधित है, तो देखिए ये प्रीवियस क्वेश्चन है।
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ये तो गलत नहीं होना चाहिए। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बहुत एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। देखिए, इसमें भारत की पहली कपास मिल 1854 में कलकत्ता में कावासजी नानाभाई डॉलर द्वारा शुरू की गई थी, जो कि गलत है, ठीक है। भारत में पहले जूट मिल 1855 में बॉम्बे में स्थापित की गई थी, ये भी गलत है। भारत में पहला बड़ा इस्पात उद्योग 1907 में टाटा द्वारा स्थापित किया गया था, ये तीसरा सही दिया हुआ है। इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसमें केवल 3 सही हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि पहला बड़ा इस्पात उद्योग टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टाटा द्वारा 1907 में बिहार के साक्ची में स्वदेशी प्रयास के एक भाग के रूप में स्थापित किया गया था। जूट एक और उद्योग था जो 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में उभरा। कलकत्ता में पहले जूट मिल 1855 में, ठीक है। यहाँ पे बॉम्बे दिया हुआ है, 1855 में कलकत्ता में स्थापित हुई थी, ठीक है। और वहीं कपास की मिल की बात करें तो कलकत्ता में नहीं बल्कि बॉम्बे में स्थापित हुई थी। ये दोनों स्टेटमेंट को आपस में इंटरचेंज कर दिया है, ठीक है। बॉम्बे में कपास मिल और ये जूट मिल की बात होगी तो आपको ध्यान रखना है कोलकाता में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के तुरंत बाद हुए प्रमुख विद्रोहों में से एक नील विद्रोह था। नील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो आप सभी को पता है, नील विद्रोह की शुरुआत हुई थी पश्चिम बंगाल में नादिया से। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। कब शुरू हुई थी? तो ये 1717 में, ठीक है। खेती इसकी शुरू हुई थी 1777 में नील की खेती शुरू हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर की आश्चर्यजनक सफलता और बेल्जियम, हॉलैंड और फ्रांस के पतन ने इंग्लैंड को समझौता करने के मूड में ला दिया। सरकार ने युद्ध के प्रयास में भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए अपना स्वयं का प्रस्ताव रखा और अगस्त प्रस्ताव का खुलासा किया। कांग्रेस के सामने अगस्त प्रस्ताव किसने रखा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, लॉर्ड लिनलिथगो ने रखा था अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। कांग्रेस के सामने लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा रखा गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन क्षेत्र में शुरू की गई रैयतवाड़ी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर की पहचान करनी है। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा, रैयतवाड़ी प्रणाली के तहत पश्चिमी भारत के रैयतों को भारी कराधान का सामना करना पड़ा था। बिल्कुल सही है। साहूकार नई भूमि राजस्व प्रणाली के मुख्य लाभार्थी के रूप में उभरे। बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा सकते हैं। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 में हार्टोग समिति की स्थापना निम्न में से किस रिपोर्ट देने के लिए की गई थी? सही उत्तर हो जाएगा आपका हार्टोग समिति की स्थापना निम्न में से किस रिपोर्ट देने के लिए तैयार की गई थी? तो हार्टोग समिति जब भी आपको बात आएगा 1929 का, तो ये शिक्षा के विकास से संबंधित है। ऑप्शन सी की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में प्रीति लता, बदेदार, वीना दास और सुनीति चंदेरी को सबसे ज़्यादा किस लिए याद किया जाता है? तो देखिए, इनको याद किया जाता है क्रांतिकारी गतिविधियाँ के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्रांतिकारी गतिविधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। आपको बताना है कि भीमराव अंबेडकर द्वारा उपयुक्त संगठनों में से कितने स्थापित किए गए थे? तो देखिए, स्वतंत्र मजदूर पार्टी 1936 में, ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थापित किए गए थे। अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ, ये भी बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1923 में, ये तीनों स्थापित किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा सकते हैं, सभी 3 स्थापित किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स को 1942 में सभी दलों के प्रतिनिधि भारतीय नेताओं के साथ भारत के संविधान पर ब्रिटिश सरकार के मसौदा घोषणा पत्र पर चर्चा करने के लिए भारत भेजा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के साथ आधिकारिक कांग्रेस वार्ताकार थे?
तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मौलाना आज़ाद। 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। देखिए अखिल भारतीय ग्रामोदय संघ ये महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें केवल 2 सही हैं, ठीक है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1923 में, स्वतंत्र मजदूर पार्टी 1936 में, ये केवल 2 ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थापित किए गए थे संघ, ठीक है। इसके लिए माफी चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उसे कांग्रेस और अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने कड़े प्रतिरोध और बहिष्कार का सामना करना पड़ा। जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उसे कांग्रेस और अन्य राष्ट्रीय नेताओं से कड़े प्रतिरोध और बहिष्कार का सामना करना पड़ा था। साइमन कमीशन का गठन किस लिए किया गया था? तो आप सभी को पता है साइमन कमीशन का गठन किया गया था भारत में संवैधानिक सुधारों की गुंजाइश की जाँच करने के लिए। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ठीक है। भारत में संवैधानिक सुधारों की गुंजाइश की जांच करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1939 में कांग्रेस ने त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के अध्यक्ष पद के लिए किसे नामित किया था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें हरा दिया था? तो पट्टाभी सीतारमैया। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ठीक है। पट्टाभी सीतारमैया को ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब और अफ्रीकी समुदाय के बीच चल रहे गृह युद्ध के कारण खबरों में रहने वाला दारफूर क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दारफूर क्षेत्र संबंधित है ऑप्शन नंबर बी सूडान में, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा सूडान। निम्नलिखित में से कौन अपक्षय के कारक हैं? अपक्षय के कारक हैं, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को पहचान करना है। सही उत्तर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, पानी का दबाव, बिल खोदने वाले जानवर, ये सभी सही हो जाएंगे, ठीक है। अपक्षय के कारक हैं ये सभी। ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे गहरी खदान है? सबसे गहरी खदान की बात हो रही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दुनिया की सबसे गहरी खदान मापोनेंग गोल्ड माइन, ठीक है। मापोनेंग गोल्ड माइन ये दुनिया की सबसे गहरी खदान है, ठीक है। ये कहाँ पर है दोस्त? देखिए ये दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में है, ये बहुत ही गहरा है। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी पवन है? अस्थायी पवन का नाम आपको बताना है। देखिए नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर की पहचान करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी हवाएं, पूर्वी हवाएं और व्यापारिक हवा, ये सभी अस्थायी पवन है, ठीक है। पश्चिमी हवा, पूर्वी हवा और व्यापारिक हवा 1, 2, 5 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निक्षेपण स्थल रूप तब बनता है जब उच्च स्तरों से बहने वाली धाराएं निम्न ढाल वाले पाद ढलान वाले मैदान में टूट जाती हैं? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 जलोढ़ पंखे, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा जलोढ़ पंखे, ठीक है। कौन सा निक्षेपण स्थल रूप तब बनता है जब उच्च स्तरों से बहने वाली धाराएं निम्न ढाल वाले पाद ढलान वाले मैदान में टूट जाती हैं? जलोढ़ पंखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत का समर्थन करता है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा महासागरीय क्रस्ट चट्टानें महाद्वीपीय चट्टानों की तुलना में बहुत छोटी हैं, पहला सही हो जाएगा। दूसरा है समुद्र तल पर तलछट अप्रत्याशित रूप से बहुत पतली है, इसमें दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा सकते हैं, इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। नील नदी का जल निकासी बेसिन किन किन देशों को कवर करता है आपको बताना है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही कथन की पहचान करनी है। इनमें से कौन से ऑप्शन है जो कि सही है? तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा इथियोपिया, युगांडा, केन्या, सूडान, ये चारों देश आ जाएंगे, ठीक है। चारों देशों को कवर करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित पर विचार करें।
ऊपर बताए गए शहरों में से कौन सबसे पूर्वी शहर है? आपको इनमें बताना है कि इनमें सबसे पूरब में कौन है। तो देखिए, पूरब की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तबरीज। तबरीज 3 नंबर में है। तबरीज ये सबसे पूरब में है। ठीक है, ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की तबरीज के उत्तर में वरजेकन क्षेत्र में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, इसलिए ये जगह चर्चा में थे। तबरीज सही हो जाएगा, ये ईरान में जगह है। यदि भारत में किसी विशिष्ट राज्य का नाम संविधान के प्रावधानों के अनुसार बदलना है तो इस प्रक्रिया में कौन से हितधारक शामिल हैं? तो आप सभी को पता है, सही उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, संबंधित राज्य का विधानमंडल और संसद, तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कब घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार की शुरुआत करना है? ये कब घोषित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1919 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1919 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको बताना है कि कोड का उपयोग करके सही उत्तर की पहचान करनी है। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा, उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में व्यापक है। बिल्कुल सही है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है। बिल्कुल सही है, सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के लिए ही कर सकता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये यूपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों कथन सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? देखिए, आपको बताना है कि कौन से कथन सही है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही कथन की पहचान करनी है। लोकसभा के उपाध्यक्ष वो राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इस्तीफा देगा, जो कि गलत है। उसे हटाने का प्रस्ताव लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए। तो देखिए, इसमें सही उत्तर हो जाएगा, केवल 2 सही हैं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के अधीनस्थ होता है, जो कि गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें केवल 2 सही हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, भारत में 27 उच्च न्यायालय हैं, जो कि गलत हैं। 27 नहीं है। कितने हैं उच्च न्यायालय? कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है, ये भी गलत है। इसमें दोनों गलत दिया हुआ है। दिल्ली और जम्मू कश्मीर भारत के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसका अपना उच्च न्यायालय है, तो दिल्ली और जम्मू कश्मीर दोनों हो जाएगा, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1858 की भारत सरकार अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और सरकार क्षेत्रों और राजस्व की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया। भारत के लिए राज्य सचिव नामक एक नया पद बनाया गया था, जिसे भारतीय प्रशासन पर पूर्ण अधिकार और नियंत्रण दिया गया था। इस संदर्भ में भारत के लिए पहले राज्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो देखिए, ये मैटर करता है, भारत के लिए पहले राज्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, ये क्वेश्चन है, इतना लंबा चौड़ा दिया गया है। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड स्टेनली को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में वरीयता क्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में को व्यवस्थित करना है वरीयता क्रम में। ठीक है, देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री हो जाएंगे, उसके बाद पूर्व राष्ट्रपति हो जाएंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पर पूर्व राष्ट्रपति और तीसरे नंबर पर हो जाएंगे लोकसभा अध्यक्ष, चौथे नंबर पर भारत रत्न अलंकरण धारक। इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करता है। पारिवारिक न्यायालय किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? पारिवारिक न्यायालय किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? देखिए,
इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 का ए हो जाएगा, उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्य सरकारी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय संविधान या सदन के नियमों का संसदीय कानूनों में उल्लेखित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 3, ठीक है। सचेतक ये नहीं उल्लेखित है, बाकी के सदन का नेता, विपक्ष का नेता ये उल्लेखित है, ठीक है। भारत के लिए एक नया संविधान बनाने के अलावा संविधान सभा ने निम्नलिखित में से कौन से अन्य कार्य किए थे? नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को चुनना है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना, भारत के पहले राष्ट्रपति का चुनाव, दोनों सही है। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुसमर्थन, इसमें तीनों सही दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। 52 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह वाणिज्यिक बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। यह राज्य और संघीय सरकार के लिए बैंकर के रूप में भी कार्य करता है। इसमें दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के ऋण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको बताना है कि नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को चुनना है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकासशील देशों के पास दुनिया के 70% से अधिक ऋण है, बिल्कुल सही है। विकासशील देशों को दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज दरें विकसित देशों की तुलना में अधिक है, तो इसमें दोनों सही हैं, ठीक है, दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा सकते हैं। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तक अधिनियम 2002 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं, ठीक है। वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही कथन की पहचान करनी है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह उन उधारकर्ताओं से ऋण की त्वरित वसूली की सुविधा प्रदान करता है जिन्होंने ऋणदाताओं द्वारा गैर निष्पादित परिसंपत्तियों को जमा कर दिया है। पहला तो सही है। दूसरा देखते हैं, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए असुरक्षित ऋण इस कानून से मुक्त हैं, दोनों सही हैं, ठीक है। सरफेसी अधिनियम के तहत सरकारी बैंकों को देनदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की अनुमति नहीं है, अनुमति है, ठीक है। तीसरा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। किसी अर्थव्यवस्था में एकाधिकार प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको बताना है कि कौन से कथन गलत है, यहाँ पर गलत कथन की पहचान करनी है, ठीक है। देखिए कई खरीदार और विक्रेता भाग लेते हैं, बिल्कुल सही है। उत्पाद एक दूसरे के लिए सही विकल्प हैं, जो कि गलत कथन है। फर्मों का अपने उत्पादों की कीमत पर कुछ नियंत्रण होता है, बिल्कुल सही है। इसमें गलत कथन है 2, ठीक है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको बताना है कि कौन से कथन गलत हैं, गलत कथन की ही पहचान करनी है। तो देखिए इसमें आपको यह श्रमिकों के कौशल और उपलब्ध नौकरियों की आवश्यकताओं के बीच बेमेल के कारण होता है, बिल्कुल सही है। संरचनात्मक बेरोजगारी आमतौर पर अस्थायी होती है। देखिए अस्थायी नहीं होती है, अस्थायी होती है, ठीक है। अस्थायी अस्थायी दोनों हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि गलत कथन की पहचान करनी थी। तकनीकी प्रगति संरचनात्मक बेरोजगारी में योगदान कर सकता है, इसमें तीसरा भी सही दिया हुआ है। क्रिप्टो मुद्राओं के बारे में कथनों पर विचार करना है, इसमें भी गलत कथन की पहचान करनी है। तो देखिए इसमें क्रिप्टो मुद्राएं आमतौर पर केंद्रीकृत होती हैं और सरकारों द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। केंद्रीकृत नहीं होती हैं और सरकार के द्वारा नहीं रेगुलेट की जाती हैं। ब्लॉकचेन तकनीक अधिकांश क्रिप्टो मुद्राओं का आधार है, जो कि दोनों इसमें गलत दिया हुआ है, आधार नहीं है। पारंपरिक मुद्राओं की तुलना में क्रिप्टो मुद्राओं का मूल्य स्थिर रहता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। गलत कथन की पहचान करनी थी,
तो देखिए 58 का सी हो जाएगा 1 3। देखिए इसमें आपको 1 और 3 गलत दिया हुआ है। ब्लॉकचेन तकनीकी अधिकांश क्रिप्टो मुद्राओं का आधार है, बिल्कुल सही है, सॉरी 1 और 3 गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा सकते हैं। ठीक है। तेजी के दौर के विपरीत राजकोषीय प्रोत्साहन आमतौर पर मंदी के दौरान अधिक सफल होता है। निम्नलिखित में से किस कारण से होता है आपको बताना है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अप्रत्याशित कर कटौती या सरकारी व्यय के बाद प्राप्त अतिरिक्त धन को खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। बैंक ऋण और जमा के बीच दर अंतर में वृद्धि अतिरिक्त उधार को प्रोत्साहित करता है, जो कि गलत स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा सकते हैं। इसमें केवल एक सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छाया बैंकिंग के बारे में कथनों का आकलन करना है, आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। छाया बैंकिंग अनियमित बैंकिंग क्षेत्र को संदर्भित करता है, बिल्कुल सही है। यह केंद्रीय बैंक सुविधाओं तक पहुंच के बिना संचालित होता है, इसमें 2 सही हैं। छाया बैंकिंग संस्थाएं ऋण मध्यस्थता में शामिल नहीं होती, देखिए शामिल होती हैं, इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 2 इसमें सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमा प्रमाण पत्र यानी कि सीडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथन की पहचान करनी है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा जमा प्रमाण पत्र दीर्घकालिक उपकरण है, जो कि गलत है, दीर्घकालिक उपकरण नहीं है। वे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सीडी के विनियमन की देखरेख करता है, जो कि गलत है। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक सीडी की देखरेख को विनियमन करता है, न कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ठीक है। तो ये आरबीआई के द्वारा देखरेख में रहता है। इस तरह से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, आपको बताना है कि कौन से कथन सही दिया हुआ है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्र सरकार मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए एक उपकरण के रूप में नियोजित करती है, जो कि गलत है। ठीक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति के संकेतक के रूप में कार्य करता है, दूसरा इसमें सही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर वी की तरफ जा सकते हैं। ठीक है। भारत के ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कितने कथन सही दिया हुआ है। ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा इसमें, देखिए इसे पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2007 में पेश किया था। किसके द्वारा पेश किया गया था? वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, जो कि गलत दिया हुआ है। ठीक है। विद्युत मंत्रालय ने वाणिज्यिक भवन उद्योग में ऊर्जा संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रारंभिक उपाय के रूप में 2007 में ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता पेश किया था। तो ये विद्युत मंत्रालय के द्वारा, न कि पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। यह विभिन्न भवन घटकों के लिए ऊर्जा प्रदर्शन मानक स्थापित करता है, बिल्कुल सही है। राज्यों को ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता में बदलाव करने का अधिकार नहीं है, देखिए इसमें नहीं दिया हुआ है, जो कि गलत है। राज्यों को अधिकार है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें केवल एक सही है, 2 वाला स्टेटमेंट सही है, बाकी के दोनों गलत हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, आपको बताना है कि कौन से कथन सही है। ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कोची केरल में स्थित है, बिल्कुल सही है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हरियाणा के हिसार में स्थित है, इसमें दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा सकते हैं। निम्नलिखित पर विचार करें, आपको बताना है उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 65 का। बिहार में स्वराज दल की स्थापना, बिहार में स्वराज दल की स्थापना 1923 में हुई थी। ठीक है। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1929 में हुई थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में हुई थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में हुई थी, ध्यान रखिएगा।
और आपको बता दें कि मुंगेर में बर्खास्त आंदोलन का उदय कब हुआ था, तो ये 37-38 में हुआ था। इस तरह से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 2 4 3। ठीक है। प्राचीन बिहार के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? चलिए देखते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंबिसार बुद्ध और महावीर दोनों के समकालीन थे, बिल्कुल सही है। तिब्बती यात्री धर्म स्वामी ने पाल राजा गोपाला के दरबार का दौरा किया था, जो कि गलत है। इसमें केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजी प्रबंध प्रणाली मैथिली ब्राह्मण और कायस्थ समुदाय के वंशावली अभिलेखों का व्यापक रख रखाव है। मिथिला के निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध शासक ने पंजी प्रबंध की प्रणाली शुरू की थी? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हरि सिंह देव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा सकते हैं। मलिक इब्राहिम बया एक प्रसिद्ध सूफी संत योद्धा थे जो 14वीं शताब्दी में दक्षिण बिहार पहुंचे और आदिवासी कुल सरदारों को हराया। मलिक इब्राहिम बया के मकबरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका निर्माण नालंदा में तुगलक शैली में किया गया था। ठीक है। इसका निर्माण नालंदा में तुगलक शैली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉल्फ फिश बिहार आने वाले पहले अंग्रेज यात्री थे, बिल्कुल सही है। पादरे की हवेली बिहार का सबसे पुराना चर्च है, ये भी सही है। पाटलिपुत्र के लिए पटना शब्द का प्रयोग पहली बार शेरशाह सूरी ने किया था। इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है। इस तरह से आप डी की तरफ जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले निम्नलिखित में से कौन है? तो आप सभी को पता है, शिवहर सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पर पटना और दरभंगा तीसरे नंबर से। ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद के चरण में बिहार के राजनीतिक इतिहास में बिहार में पहली बार लागू राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गलत कथन की पहचान करनी है। ठीक है। इसे पहली बार 1968 में लगाया गया था, बिल्कुल सही है। देवकांत बरुआ 1968 में बिहार के राज्यपाल थे, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। 1968 में कौन थे राज्यपाल? तो ये थे नित्यानंद कानूनगो। ठीक है। भोला पासवान शास्त्री थे 68-69 के लगभग में। ठीक है। तो ये आपको गलत हो जाएगा, गलत कथन की पहचान करनी थी। निम्नलिखित में से कौन से बिहार के सबसे उत्तरी अक्षांशीय विस्तार और जिस जिले से यह गुजरता है उसका सही मिलान है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड पश्चिमी चंपारण का सही है। ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा सकते हैं। पटना कलम पेंटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? आपको बताना है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही कथन की पहचान करनी है। इसे मुगलों और बंगाल के नवाबों से शाही संरक्षण मिला था, जो कि गलत है, नहीं मिला था संरक्षण। इसे फिरका पेंटिंग भी कहा जाता है, 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी, इसे फिरका पेंटिंग कहा जाता है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के चौथे कृषि रोड मैप 2023-28 में गारलैंड ट्रेंच के निर्माण का प्रावधान है। इस संदर्भ में गारलैंड ट्रेंच किससे संबंधित है? आपको बताना है। तो देखिए गारलैंड ये जल संचयन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा सकते हैं। भारत सरकार द्वारा हाल ही में घोषित पूर्वोदय योजना मुख्य रूप से पूर्वी भारत में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर केंद्रित है? आपको बताना है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुनियादी ढांचा और मानव संसाधन विकास पर केंद्रित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बिहार के नीचे उल्लिखित नदियों की बाएं से दाएं सही क्रम व्यवस्था है? आपको बताना है। बाएं से दाएं की बात हो रही है, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बाएं सबसे पहले कौन सी नदी आएगी? सोन आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद एक मिनट, सबसे पहले सोन आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद फाल्गु नदी आ जाएगी, उसके बाद किउल, फिर लास्ट में अजय। इस तरह से सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 3 4 2, 1 3
4-2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू की गई बिहार मार्गीय सुविधा प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो आपको सही कथन की पहचान करनी है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह महत्वपूर्ण पर्यटक सर्किटों पर सेवा सुविधाएं खोलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, यह महत्वपूर्ण पर्यटक सर्किटों पर सेवा सुविधाएं खोलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पृथ्वी दिवस पहली बार 2011 में मनाया गया था। यह वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सीएम नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। निम्नलिखित में से किस तारीख को राज्य में बिहार पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा 9 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, 9 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिहार में कुल 5 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, जो कि गलत है, 5 नहीं है। बिहार में कुल 4 मुख्य रूप से हैं जलवायु क्षेत्र। जोन 1 है उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान, जोन 2 में है उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान, जोन 3A में है दक्षिण पूर्व जलोढ़ मैदान और जोन 3B में है दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान। इस तरह से 4 ही केवल हैं, तो जो कि पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है उत्तर पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, ये 20 सही हो जाएगा। उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा सकते हैं, इसमें केवल 2 सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है? कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है? नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर की पहचान करनी है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, मलेरिया परजीवी से होता है, बिल्कुल सही है। टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, ये भी सही है। चिकन पॉक्स, देखिए चिकन पॉक्स आपको ये वायरस जनित रोग है, न कि बैक्टीरिया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। पेचिस की बात करें तो परजीवी से होता है, यानी कि बैक्टीरिया से होता है, ये भी गलत दिया हुआ है। इसमें 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन अणु होते हैं जो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथियों आदि जैसी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा निर्मित होते हैं। मानव शरीर में विभिन्न हार्मोन की अलग अलग भूमिका होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सेक्स हार्मोन नहीं है? सेक्स हार्मोन नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, ये कोई भी सेक्स हार्मोन नहीं है। ठीक है, थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनालाइन, ये सभी सेक्स हार्मोन की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? ये बहुत बार पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोकांडिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पक्के आम का पीला रंग किसके कारण होता है? पक्के आम का पीला रंग किसके कारण होता है? सही उत्तर हो जाएगा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लसिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? लसिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह रक्त के प्लाज्मा के समान है, बिल्कुल सही है। यह रंगहीन होता है, ये भी सही है। लसिका आंत से पचा और अवशोषित वसा ले जाता है, इसमें तीनों सही दिया हुआ है। एक स्वस्थ वयस्क में एक दिन में किडनी द्वारा लगभग कितना रक्त फिल्टर किया जाता है? तो आप सभी को पता है कितना किया जाता है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 180 लीटर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीव जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किए जाते हैं? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 86 का डी हो जाएगा। एजोटोबैक्टर, नॉस्टॉक और राइजोबियम, इसमें सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, ये सभी जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि सही उत्तर की पहचान करनी थी। 1, 2, 3, इसमें तीनों सही दिया हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सब्जियां
सच्ची जड़ों का उदाहरण है, आपको बताना है सच्ची जड़ का उदाहरण है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा शलजम, चुकंदर, गाजर, मूली, ये सच्ची यानी कि एक तरह का जड़ ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यात्मक चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग का उपयोग किसकी निगरानी के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क के लिए। कार्यात्मक चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग का उपयोग मस्तिष्क की निगरानी के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें, आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन एक समान वृत्तीय गति को दर्शाता है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के चारों ओर कृत्रिम उपग्रहों की गति बिल्कुल सही है। इसके नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति ये भी सही है। एक ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका गया पिंड जो कि गलत है। घड़ी के सेकंड के हाथ की नोक, ठीक है, घड़ी के सेकंड की हाथ की नोक, ये भी सही हो जाएगा। 1, 2, 4 इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्यमान स्पेक्ट्रम में सभी रंगों में लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है ये आपको बताना है। तो ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है बीपीएससी का। देखिए इसमें लाल रंग की बात हो रही है, सही उत्तर हो जाएगा 620 से लेकर 750 nm तक। ठीक है, नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, चांदनी वास्तव में सूर्य के प्रकाश का प्रतिबिंब है। चांदनी पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचती है? तो देखिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1.26 सेकेंड, 1.26 सेकेंड में पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1586 में द लिटिल वैलेंस पुस्तक किसने लिखी थी जिसमें उन्होंने आर्किमिडीज के सिद्धांतों पर चर्चा की थी? तो आप सभी को पता है, राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो के द्वारा द लिटिल वैलेंस पुस्तक लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, आपको बताना है कि कौन से कथन सही नहीं है। इसमें कथन सही नहीं की पहचान करनी है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हृदय की ध्वनि सुनने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला स्टेथोस्कोप ध्वनि के अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, न कि अपवर्तन के सिद्धांत पर, इसलिए पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है, शहनाई को ध्वनि को सभी दिशाओं में फैलाए बिना एक विशेष दिशा में भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा सकते हैं। सॉरी, एक मिनट, इसमें सही नहीं की पहचान करनी चाहिए। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरा इसमें सही दिया हुआ है। ठीक है, शहनाई को ध्वनि की सभी दिशाओं में फैलाए बिना एक विशेष दिशा में भेजने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि सही दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सॉरी, दूसरा सही, इसमें दूसरा सही दिया हुआ है, गलत कथन की पहचान करनी है, तो इसमें ए सही दिया हुआ है। ठीक है, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्युत बल्ब के लिए सही है? विद्युत बल्ब के लिए कौन सा कथन सही है? तो देखिए विद्युत ताप का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। बल्बों को फिलामेंट के जीवन को लंबा करने के लिए नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, बिल्कुल सही है। बल्बों को आर्गन गैस से भरा जाता है ताकि फिलामेंट को ऊष्मीय रूप से अलग किया जा सकता है। देखिए इसमें तीनों सही दिया हुआ है, इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार के बीच उदासीनीकरण प्रतिक्रिया किस प्रकार की होती है, आपको बताना है। तो देखिए इसका सही हो जाएगा द्विविस्थापन प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्विविस्थापन प्रक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विशेष स्थान का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर उसी स्थान का तापमान क्या होगा? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रक और बसें पेट्रोल की जगह डीजल का उपयोग क्यों करती हैं, आपको बताना है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डीजल पेट्रोल की तुलना में धीमी गति से जलता है और अधिक ऊर्जा देता है। डीजल पेट्रोल की तुलना में धीमी गति से जलता है और ऊर्जा अधिक देता है, ऑप्शन ए की तरफ जा सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। आपको बताना है कि कौन से कथन सही है। ठीक है, आपको सही कथन की पहचान करनी है। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा गैस के अणु कमरे के तापमान पर अनियमित रूप से चलते हैं। बिल्कुल सही है। तापमान में वृद्धि के साथ गैस के अणु की गति बढ़ जाती है। इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफीन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको नहीं की पहचान करनी है इसमें। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा इसे ग्रेफाइट परत से निकाला जाता है। ये तो सही है। 6 कार्बन परमाणु एक बंद षष्ठकोणीय वलय बनाते हैं। बिल्कुल सही है। इसमें सिग्मा के साथ साथ पाई बॉन्ड भी होते हैं। बिल्कुल सही है। यह विद्युत धारा का इंसुलेटर है, जो कि गलत है। विद्युत धारा का इंसुलेटर नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रमशः द्रव अवस्था में अधातु और धातु है। धातु और अधातु का जोड़ी आपको बताना है, जो कि द्रव अवस्था में है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ब्रोमीन और पारा। ब्रोमीन अधातु है और धातु है पारा, ये दोनों ही द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिजों और अयस्कों के लिए सही नहीं है। तो देखिए, इसका सही हो जाएगा, ये तो रीजनिंग का ही प्रश्न है। इसमें आपको नहीं की पहचान करनी है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सभी खनिज अयस्क हैं। ये रॉन्ग हो जाएगा स्टेटमेंट। सभी खनिज अयस्क नहीं है, ये सही हो जाएगा। सभी अयस्क खनिज नहीं है, ये भी सही हो जाएगा। कुछ अयस्क खनिज हैं, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको नहीं की पहचान करनी है। तो सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलसीडी स्क्रीन वर्तमान समय में एक आम घरेलू चीज बन गई है। अगर हम एलसीडी स्क्रीन के रसायन विज्ञान की बात करें तो एलसीडी स्क्रीन में निम्नलिखित में से कौन से रसायन का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर की पहचान करनी है। ठीक है, तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन ऑक्साइड सही हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। इसमें तीनों स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमैटोग्राफी एक तकनीक है जिसका उपयोग आमतौर पर रासायनिक पदार्थ के मिश्रण को उसके अलग अलग घटकों में अलग करने के लिए किया जाता है। इस संदर्भ में क्रोमैटोग्राफी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, आपको बताना है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर की पहचान करनी है। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा दवाओं के नमूनों की पहचान करना, खाद्य नमूनों के पोषण मूल्य का निर्धारण करना, रक्त और मूत्र के नमूनों की तुलना करना। इसमें तीनों ही स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं, आपको बताना है। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन बम और परमाणु बम दोनों ही परमाणु हथियार हैं। बिल्कुल सही है। परमाणु बम पूरी तरह से परमाणु संलयन द्वारा संचालित होते हैं, जो कि रॉन्ग है। ये नहीं संचालित होते हैं। हाइड्रोजन बम परमाणु विखंडन और संलयन के संयोजन से संचालित होते हैं। 1 और 3 इसमें सही दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, इसमें दिया हुआ है रीजनिंग का और मैथ का है, तो इससे आप लोग एक्सप्लेनेशन से मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको बताना है कि इसमें सही कथन कौन सा है। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह एक ई कोट एकीकृत मिशन मोड परियोजना है। बिल्कुल सही है। इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया जाता है। इसमें 2 ही स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसमें आपको सही कथन की पहचान करनी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, देखिए, यह राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की कंप्यूटर सेल रजिस्ट्री के समन्वय से विकसित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, केंद्रीय क्षेत्र की नहीं बल्कि केंद्र प्रायोजित योजना है, इसलिए 3rd नंबर स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 106वां संशोधन अधिनियम हाल ही में सुर्खियों में रहा है। इसे निम्नलिखित में से किससे संदर्भित किया जा सकता है, आपको बताना है। तो देखिए,
इसका सही उत्तर हो जाएगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम। करेंट का ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा सकते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 से 22 सितंबर 2023 तक संसद का एक विशेष सत्र आयोजित किया गया। इस संदर्भ में गलत कथन की पहचान करनी है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा गलत कथन की पहचान करनी है। अनुच्छेद 95 विशेष सत्रों के प्रावधान करता है जो कि गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये 85 की बातें हो रही हैं, अनुच्छेद 85। ठीक है, बी है संविधान में इस शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, तो बिल्कुल सही है, उल्लेख नहीं है। केंद्र सरकार को सत्र बुलाने का अधिकार है, बिल्कुल सही है। यह सत्र जीएसटी को लागू करने के लिए भी आयोजित किया जाता है। इसमें तीनों सही है। गलत कथन की पहचान करनी है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए ट्रिनिटी अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम शामिल नहीं किए गए हैं? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा पीएम पोषण शामिल नहीं किए गए हैं महिला सशक्तिकरण के लिए। बाकी के क्रेडिट पेंशन, पीएम जनधन योजना और मनरेगा ये सभी शामिल किए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पीएम पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको 119 नंबर है सूची। ये नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर की पहचान करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बीमा सुगम। देखिए बीमा सुगम पॉलिसी धारकों के लिए बीमा अनुबंधों का प्रबंधन करने के लिए एकल मंच है। बी का 4 हो जाएगा यूपीएसजी, ये कृषि से संबंधित आंकड़े बनाने के लिए मंच है। ठीक है, विंड्स की बात करें तो विंड्स हो जाएगा कृषि के लिए मौसम डेटा विश्लेषण पोर्टल है। एग्री इकिगाई की बात करें तो ये हो जाएगा किसानों, हितधारकों और ग्रह को एकीकृत लाभ के लिए रोड मैप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से सही कथन की पहचान करनी है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2, 3 इसमें सही दिया हुआ है। विजन मंत्र सूर्य कभी अस्त नहीं होता, विजन मंत्र है सूर्य कभी अस्त नहीं होता। इस पहल का उद्देश्य सीमाओं के पार ऊर्जा आपूर्ति को जोड़ना है। ठीक है, यह विचार 2022 में नहीं बल्कि 2018 की बातें हैं। ठीक है, 22 की नहीं 2018 की बातें हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 विश्व नेताओं को भारतीय विरासत धरोहर उपहारों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंदरी कर्नाटक, गोंड मध्य प्रदेश, डोकरा तेलंगाना, ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किस पशु को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा खाद्य पशु का टैग प्राप्त हुआ है? आपको बताना है कौन से पशु हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मिथुन। ठीक है, मिथुन को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई है। इससे किसानों और आदिवासी ग्राम समुदायों को मदद मिलेगी क्योंकि वे अब व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए मिथुन का मांस बेच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेरना शहर निम्नलिखित में से किस कारण से लंबे समय से चर्चा में था? तो देखिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बांध टूटना और उसके कारण बाढ़ आने के कारण चर्चा में था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संसद और राज्य विधानसभा के सदस्य को वोट देने या सदन में एक निश्चित तरीके से बोलने के लिए रिश्वत लेते हैं, उन्हें अभियोजन से छूट नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस निर्णय को खारिज करते हुए एक ऐतिहासिक आदेश में कहा है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव केस बनाम राज्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए फास्ट में जाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? आपको सही कथन की पहचान करनी है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओजोन छिद्र आर्कटिक क्षेत्र में एक ऐसा छिद्र है जिसमें ओजोन मौजूद नहीं है, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा भी स्टेटमेंट गलत है। यह सतह के गर्म होने और इस प्रकार जलवायु परिवर्तन में एक प्रमुख योगदान करता है, जो कि गलत है। इसलिए दोनों गलत होने पर ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा सकते हैं, नहीं 1 और नहीं 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने लंदन में विक्टोरिया और
अल्बर्ट संग्रहालय के साथ निम्नलिखित में से किस महापुरुष के वाद नख को वापस लाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी। ठीक है। गुजरात में धोरडो नामक एक गांव है जो हाल ही में निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है? तो आप सभी को पता है उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। इसे संयुक्त राष्ट्र विश्व व्यापार संगठन द्वारा 2023 में संयुक्त राष्ट्र विश्व व्यापार संगठन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इस उपयुक्त में से कोई नहीं। हाल ही में समाचारों में देखा गया नाम 200 निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? सही उत्तर हो जाएगा भारत श्रीलंका संबंध को संदर्भित करता है। निम्नलिखित में से किसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति भवन और कई अन्य ऐतिहासिक स्मारकों को लाल रंग से रोशन किया गया था? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिसलेक्सिया के लिए। ठीक है, पेट्रो डॉलर शब्द तेल निर्यातक देशों द्वारा तेल की बिक्री के माध्यम से अर्जित अमेरिकी डॉलर को संदर्भित करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किस देश ने यूएसए के साथ अपने पेट्रो डॉलर सौदे को समाप्त कर दिया है? तो देखिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन आमिर बदुल्लाहियन की मौत हो गई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ये बातें आपको बतानी है। ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति का नाम तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद मोखबर को। ठीक है, मोहम्मद मोखबर को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने हाल ही में एआई द्वारा निर्मित एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें विश्व के नेताओं और तकनीकी हस्तियों को भविष्य के फैशन परिधानों में दिखाया गया है। इस संदर्भ में वीडियो में नेताओं की पहचान करें? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सदन के पूर्व अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी, एप्पल के सीईओ टिम कुक, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इसमें से सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हमास की स्थापना अहमद यासी ने की थी। मजलिस अल-शुरा हमास की शासी निकाय है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 3 सही है। हमास एक इजराइल आतंकवादी समूह है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, हमास एक फिलिस्तीनी सुन्नी इस्लामवादी राजनीतिक और सैन्य आंदोलन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए को हाल ही में नीट यूजी और यूजीसी नेट जैसी उच्च स्तरीय परीक्षाओं के संचालन में अनियमितताओं के आरोपों का सामना करना पड़ा है। इस संदर्भ में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किसे एनटीए का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रदीप सिंह खरोला को नियुक्त किया गया है, एनटीए का महानिदेशक प्रदीप सिंह खरोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की आचार समिति ने प्रश्न के लिए नकद के आरोप पर महुआ मोइत्रा को सदन से निष्कासित करने की सिफारिश की थी। वह किस निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो महुआ मोइत्रा का संबंध किस दल से है, आपको बताना है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 135 का बी हो जाएगा, तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिल्मों और संबंधित निर्देशकों से के संबंध में निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करना है। गलत कौन से सुमेलित हैं, आपको बताना है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 12वीं फेल नाग अश्विन महाराज विधु विनोद चोपड़ा कल्कि नितिन स्वामीनाथन, इसमें सभी गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म 12वीं फेल यूपीएससी परीक्षाओं की प्रतिस्पर्धा दुनिया में स्थापित है। यह फिल्म वास्तविक जीवन के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी मनोज कुमार शर्मा के सिविल सेवाओं में जगह बनाने के संघर्ष पर आधारित है। ठीक है, गलत कथन की पहचान करनी है। तो देखिए इसमें आपको गलत कथन कोई भी नहीं है, उपयुक्त सभी
उपयुक्त सभी गलत दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सनराइज टेक्नोलॉजीज श्रेणी में आता है, आपको बताना है। तो देखिए 137 का सही उत्तर हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, 3D प्रिंटिंग, ये सभी आते हैं सनराइज टेक्नोलॉजी श्रेणी में। ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार लघु उद्यमी योजना शुरू की है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3 सही है, ठीक है। गरीबी परिवार को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आवेदक की आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 1 और 3 सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस स्थान को सफाई मित्र सुरक्षित शहर पुरस्कार मिला है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़। 1 मिनट, इसमें मिस्टेक कुछ लग रहा है। देखिए सीएम नीतीश कुमार ने बिहार लघु उद्यमी योजना शुरू की है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए इसमें सही हो जाएगा आपको 139 का ए हो जाएगा। इसमें केवल 1 सही है, ठीक है। गरीब परिवार को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, बाकी इसमें दोनों गलत दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर द्वारा 2024 के लिए सैन्य शक्ति रैंकिंग दुनिया भर में सैन्य क्षमताओं का व्यापक मूल्यांकन प्रदान करती है, इस संदर्भ में भारत की स्थिति की पहचान करना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत की चौथा स्थान है फायर पावर इंडेक्स में, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित करना है। आपको बताना है श्रेणी और ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 के विजेता का नाम है, ठीक है। 142 का ए का 4 हो जाएगा, ठीक है। जैनिक सिनर पुरुष एकल के विजेता रहे हैं। आर्याना सवालेंका, इनका संबंध महिला एकल है, ठीक है। हसीन सू वेई का संबंध है महिला युगल से, ठीक है। और रोहन बोपन्ना पुरुष युगल हो जाएगा। इस तरह से सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंडसइंड बैंक ने हाल ही में समान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, यह निम्नलिखित में से किस प्रमुख उद्देश्यों को पूरा करता है। 143 का सही हो जाएगा। सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को विशेष लाभ, ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ौदा सन हाल ही में खबरों में आया एक शब्द है, यह निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा के लोगों पर सूर्य को दर्शाना है, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा के लोगों पर सूर्य को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में चाहक कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही है। सही कथन की पहचान करनी है। तो देखिए 145 का सी सही हो जाएगा। यह बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता में सुधार लाने के उद्देश्य से एक शैक्षिक पहल है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन उचित हैं, ठीक है। 146 का ए हो जाएगा। यह राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनकी सम्मानजनक क्षमता में निष्पादित कार्यों के लिए अभियोजन से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गेवरा और कुसमुंडा खदानें कहाँ स्थित हैं। 147 का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 छत्तीसगढ़ में स्थित है गोवरा और गुसकुंडा खदानें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मिट्टी की विशेषता, वर्षा, तापमान और भूभाग के आधार पर 4 प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्रों की पहचान की गई है। इस संदर्भ में पहचाने निम्नलिखित में से किस जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है। आपको बताना है वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। तो देखिए वर्षा की बात हो रही है तो कृषि
जलवायु क्षेत्र सेकंड, ठीक है, उत्तर पूर्वी में होती हैं सर्वाधिक वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून विच्छेद एक ऐसी घटना है जो मानसून के मौसम में आम तौर पर देखी जाती है। मानसून विच्छेद का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, इससे फसलों पर सूखे का दबाव पड़ सकता है, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित ध्रुव दल का सेनापति कौन था? आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण थे ध्रुव दल के सेनापति, ठीक है। फ्रेंड्स, ये क्लास आपको कैसी लगी फीडबैक अपना अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।